हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। इस समय सभी अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिरकार पीजीटी के शेष विषयों का रिजल्ट आखिरकार कब तक जारी हो सकता है। सबसे ज्यादा फोन कॉल्स और मैसेज इसी बात को लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका जो इंतजार है वो बहुत जल्द अब खत्म होने वाला है। इससे संबंधित मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है और उनका इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कुछ बेसिक क्वेश्चंस यानी कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड के द्वारा हो या आयोग के द्वारा, उन क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा और आप उन्हें जरूर तैयार कर लें। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में बहुत से अभ्यर्थियों ने कुछ गलतियां की हैं और उस गलती के कारण बोर्ड ने उनके आंसर की यानी ओएमआर शीट चेक करने से मना कर दिया, यानी वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। कौन-कौन सी आखिरकार गलतियाँ हैं जिसकी वजह से अगर आपका टीजीटी का रिजल्ट आने वाला है या फिर पीजीटी का रिजल्ट आने वाला है, तो आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत हम जीआईसी आंसर की और कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पीजीटी के शेष विषयों को लेकर के यानी उसके रिजल्ट को लेकर के। तो जो पीजीटी का रिजल्ट है, जो बचे हुए 11 सब्जेक्ट के अभी आपके रिजल्ट बाकी हैं और आयोग के द्वारा युद्ध स्तर पर जो है रिजल्ट से संबंधित पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यही वजह है कि बाकी अन्य चीजों को पूरी तरीके से अभी आयोग बोर्ड ने बंद कर रखा है। टोटल पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अपना सिर्फ रिजल्ट को लेकर के है। प्राप्त सूचना के आधार पर दोस्तों ये है कि 2 दिन के अंतर्गत आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। जो भी ये 11 सब्जेक्ट के रिजल्ट बाकी हैं, वो संभावना है कि 2 दिन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि सभी को पता है इसके बाद में इंटरव्यू होगा और इनका जो इंटरव्यू होगा, जो बाकी सब्जेक्ट के रिजल्ट पेंडिंग है और जैसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए 10 दिन का देखो टाइम दिया जाता है। यानी कि ये मान के चलो कि 15 तारीख से आपके इंटरव्यू लगभग शुरू हो जाएँगे और 22-23 तारीख तक ये चलेंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो रिजल्ट को लेकर के, ये मान के चलो कि पीजीटी रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कभी भी हो सकता है उससे पहले भी आपको देखने को मिल जाए, कभी भी रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों पीजीटी इंटरव्यू में जिसका रिजल्ट आ गया है या फिर अगर आपका रिजल्ट आने वाला है और कट ऑफ के दायरे में आप आ रहे हैं, आपको पता है कि भई इंटरव्यू कॉल होगी, तो उनके लिए एक बेसिक क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें, लास्ट तक देखें तभी चीज़ें समझ में आएँगी और फटाफट सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जहाँ टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो, इन सब से संबंधित जो है जानकारी आपको प्राप्त होती रहती है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हमेशा पूछा जाता है। जैसे ही आपकी एंट्री होती है, तो पहला क्वेश्चन एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं कॉमन वाले बता रहा हूँ, बाकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनके लिए अगर आप कहेंगे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के भी मैं वीडियो बना दूँगा। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है और ये तैयार करके जाएँ। पहला क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि आपने क्या किया हुआ है? क्या किया है आपने? बस सीधा-सा ये पूछा जाता है। ठीक है? तो जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उससे संबंधित आप बताएँ। दूसरा पॉइंट अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि सर मैंने पीजी किया है, बीएड किया है, पीएचडी है, जो भी है। तो उससे संबंधित अगला क्वेश्चन जो उनका बनता है कि अच्छा किस सन में आपने पीजी किया है? यानी सन पूछा जाता है। याद रखना सन वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, बात पीजी की नहीं। हाई स्कूल से लेकर के कंप्लीट इंटर हो, ग्रेजुएशन हो या फिर है ना पीजी हो या नेट पीएचडी या जो भी है आपका बीएड वगैरह, सबका ईयर ज़रूर पता होना चाहिए जिस सन में आपने वो डिग्री प्राप्त की है। अब इसके बाद बात करते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं वो। अच्छा, आपने इस सन में हाई स्कूल किया, मान लीजिए ज़्यादा पुराना हाई स्कूल है 95 या 2000 या 2002 इस तरीके से मान लीजिए है, तो बीच में आपका गैप रहा। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कि पीजी कब किया है? आपने बताया सर 2015 में पीजी मेरा हुआ है कंप्लीट। अच्छा, अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? यानी अब तक आपने क्या किया? तो उसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए। मान लीजिए पढ़ाई के बाद 4 साल, 6 साल, 5 साल, 2 साल का जो गैप होता है, उससे संबंधित यानी अब तक आपने क्या किया है? तो इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। अगर यहीं पे आप होपलेस हो गए या फिर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल कॉमन है और आपसे रिलेटेड है,
तो इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और कहीं न कहीं खुद का मोरल भी डाउन हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से उभरने के लिए ही मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके बाद में पूछा जाता है कि अच्छा पीजी आपने 2015 में किया है। जी सर, ठीक है। तो पीजी में जो है सब्जेक्ट तो पता ही है भई, वो आप खुद बताएँगे, सब्जेक्ट भी पूछा जाता है। अच्छा, अच्छा, कितने परसेंट थे आपके पीजी में या फिर हाई स्कूल में या इंटर में? सबका परसेंटेज ज़रूर याद रखना और साथ ही साथ सब्जेक्ट, हाई स्कूल में क्या-क्या सब्जेक्ट थे या कितने सब्जेक्ट थे? बोले आपने 6 सब्जेक्ट थे सर। इंटर इंटर में कितने सब्जेक्ट थे? आपने कहा 5। कौन-कौन से थे 5? तो वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आप टीचिंग लाइन में ही क्यों आना चाहते हैं? टीचिंग लाइन ही क्यों चूज़ की? इसके अलावा आप यूपीएससी ट्राई करें, है ना? सिविल सर्विस है और बाकी बैंकिंग वगैरह है। ख़ास तौर से जैसे महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे संबंधित मैं बता रहा हूँ। मेल से भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ महिलाओं का इंटरव्यू इंटरव्यू तो सभी का होना है और किसी से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिरकार टीचिंग लाइन ही क्यों? तो इसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए। दोस्तों, बीच-बीच में समय-समय पे इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को अभी तक आप नहीं जुड़े तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। अब बात करने वाले हैं हम टीजीटी, पीजीटी में अगर आपने कौन-कौन सी गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से बोर्ड जो है उनका रिज़ल्ट रोक रहा है। मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों के फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं। किसी ने जो है ओएमआर शीट में गोला गलत कर दिया है, जो सर्किल होता है ब्लैक करने के लिए, उससे संबंधित गलतियाँ मिली हैं। किसी ने रोल नंबर में गलती की है, किसी ने बुकलेट सीरीज़ जो होती है उससे संबंधित गलतियाँ मिली हैं, किसी ने सब्जेक्ट कोड गलत भर दिया है और बाद में शुरू में गलत भर दिया, बाद में खुरच करके उसे और सही किया। तो इस टाइप की जितनी भी गलतियाँ थीं, उन सब की जो ओएमआर शीट है बोर्ड ने बिल्कुल अलग कर दिया है और वहाँ जो है अभ्यर्थी चक्कर लगा रहे हैं, बहुत अच्छे उनके मार्क्स हैं, लेकिन उनमें किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोर्ड सीधे-सीधे कह रहा है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ओएमआर शीट आपकी जो है मशीन के थ्रू चेक की जा रही है और अगर मशीन को किसी भी तरीके की गलती मिलती है, तो वो रिजेक्ट कर दी जाती है कॉपी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी जो है परेशान है और लगातार चक्कर लगाए जा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों जीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता के पेपर को लेकर के। इसका सभी को पता है कि भई 19 दिसंबर से आपके मेंस स्टार्ट 19 दिसंबर को है। मेंस से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है, तो बिल्कुल आप उसे देख लें। बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी, किस तरीके से आपको मेंस में लिखना है, आपका सिलेबस क्या है, पूरी डिटेल। और अगर आपको लगता है कि मेरा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है या फिर जो है मुझे मेंस लिखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी समय गँवाए बिना आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दें क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और आपकी जो जीआईसी वाला पेपर है, इसकी आंसर की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 5 से 10 तारीख के बीच में, यानी अक्टूबर में ये आंसर की आने की संभावना है। रही कट ऑफ की बात, तो देखो सभी का कट ऑफ यहाँ बताना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है, शंका है, तो मैं एक संभावित कट ऑफ ज़रूर बता सकता हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद में मैसेज के थ्रू यानी कमेंट बॉक्स में आपको अपना मैसेज लिखना है जिसमें कैटेगरी लिखी हो, सब्जेक्ट लिखा हो और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, वो जो है आपको लिख कर के सेंड कर देना है, आंसर ज़रूर दूँगा मैं। तो दोस्तों ये छोटी-सी जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।